हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर हमारे लिए हिंदी मीडियम के लिए वीडियो लाइए, आपने इंग्लिश मीडियम का अपलोड किया, हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो हिंदी मीडियम के जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये 130 क्वेश्चन जो है आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है। 21 को आपका एग्जाम है, अभी रात में बैठ के 1-2 घंटे में आप इन सबको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। हालांकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अभी 2-3 दिन का आपका, यानी आज का और 2 दिन का और टाइम आप पे है। आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो साइंस का पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ इसमें 1 नंबर वाले, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। और इसके अलावा भी मैं आपको कल कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। हालांकि न्यूमेरिकल इसके अंदर भी हैं, पर कुछ और न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगा और कुछ क्वेश्चंस और दूंगा, 10-20 क्वेश्चन, जिनको आप और भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच ठीक होता है यानी कितना होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना है। जो आपका बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इस चीज़ को ध्यान रख लें। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पों का एक एक उदाहरण दीजिए। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का को जिम्मेदार माना जाता है। देखो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से CFC हो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए। धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर बताइए। धमनी और शिरा में क्या है, कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम क्या है वो आपको बताना है। मैंडलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया दर्शाने वाली समीकरण पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग बताइए। समीकरण क्या होगी आपको वो बताना है, और इसके क्या उपयोग रहते हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण से समझाइए। स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग एवं दुरुपयोग का व्याख्या कीजिए। आगे देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का विवरण कीजिए, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, कैसे प्राप्त होगा, यानी केवल समीकरण आपने देनी है। एथेनॉल की, जब एथेनॉइक एसिड से आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। एथेनॉइक अम्ल से एस्टर की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। निम्नलिखित संख्याओं में अंकलन कीजिए, यानी कहने का मीन्स है आपको इसके बारे में, इनके बीच में डिफरेंट बताना है, ठीक है। ऑक्सीकरण की और कमी, ठीक है। ऑक्सीकरण और कमी का मतलब यहाँ रिडक्शन है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। ये ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ऑक्सीकरण और कमी का मतलब अपचयन। साबुन और डिटर्जेंट के बीच में आपको विभेद करना है। नेक्स्ट देखेंगे बेंजीन तथा साइक्लोहेक्सेन के सूत्र लिखिए तथा उनकी संरचनाएं बनाइए। अगला लिखा है क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु रखी है, ठीक है। वस्तु कितनी ऊंचाई पर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। उसकी छवि की प्रकृति, यानी छवि का मतलब जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी वो कैसी होगी, स्थिति क्या होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, आपको बताना है। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए तथा परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने वाला रेखाचित्र बनाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ने। आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। एक आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा एक ऐसा होगा जिसकी आवश्यकता नहीं होगी। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ होता है। किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका रहती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको लिखना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अर्थ है। मुझे, यानी इसमें लिखना है कि जो हम होते हैं उसमें हमें उच्च क्वथनांक वाले यौगिकों की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है वाई डू आई नीड टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है ये इंग्लिश में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे भी मिस सा लग रहा है, पर उच्च क्वथनांक वाले यौगिकों यहाँ पे होगा, उच्च क्वथनांक वाले यौगिकों की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसा होगा ये कुछ,
ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको देखिएगा, 25 वाले को देख लेंगे, कोई नहीं। 26 में लिखा है दो तत्वों x और y के परमाणु क्रमांक 11 और 17 है। फर्स्ट में आपको बताना है x और y का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होगा, इन तत्वों में कौन सी धातु और कौन सी क्या है अधातु है, ये आपको बताना है। रक्त में उपस्थित 3 घटकों के नाम लिखिए, उनमें से प्रत्येक के कार्य भी आपको एक कार्य भी आपको बताना है। किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखना है। ठीक है, यौन संचारित रोगों के नाम आप HIV और एड्स लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण व शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है। देखो, प्रवर्तन के नियम और प्रवर्तन की परिभाषा दोनों, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, ठीक है, ये आपको लिखने हैं, और प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। समान दृष्टि से मानव नेत्र की दूर बिंदु तथा निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है। निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ओजोन परतों का क्या महत्व है इसको भी आपको बताना। ओजोन परत हमारा का क्या महत्व है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं उनको हमारी धरती पर आने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ओजोन परत हमारे लिए क्या है, काफ़ी फायदेमंद है। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण आपने देनी है, यहाँ पे क्या होता है जब का, केवल आपको रासायनिक लाल तत्व लोहे पर भाप को अगर प्रभावित करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, गर्म लोहे पर अगर भाप डालेंगे तो उसका क्या हो, जिंक सोडियम को हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया यानी क्रिया कराने पर क्या होता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है ये आपको बताना है। मानव हृदय के अनुभागीय दृश्य का स्वच्छ, अनुभागीय मतलब अंदर वाले हिस्से का आपको क्या करना है, स्वच्छ आरेख खींचना है। निम्नलिखित को दर्शाइए। इसके अंदर क्या बताना है, महाधमनी बतानी है, दायां अलिंद बताना है, बायां नीले बताना है और पट्ट बताना है। ठीक है, इनके अगर और कोई भी नाम होते हो तो वो भी देख लेना, जैसा मुझे हिंदी में समझ आया मैंने उसी तरीके से वो कर रखा है ट्रांसलेट। ठीक है, विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर को नामांकित चित्र बनाकर उसके सिद्धांत व कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। एक विलयन लाल लेटमस को नीला कर देता है। लाल लेटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। इसका pH होने की संभावना है, यानी क्या होगा, ये एक बेस होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। बेस बोले तो क्षारक होगा। इसका pH वैल्यू क्या होगा, 10 हो सकता है, यानी 7 से ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा उसे टिक लगा देना। बोमेन्स कैप्सूल मनुष्य के लिए प्रणाली का एक हिस्सा है। बोमेन कैप्सूल मनुष्य के लिए एक प्रणाली, यानी कौन सी प्रणाली का हिस्सा है वो आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ऊर्जा का स्रोत है। देखो ऑप्शन 4 मिलेंगे, उसमें देख लेना। नर और मादा लैंगिक हार्मोन्स का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी लिखना है आपको। 41 वाला कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, उसकी क्षमता, लेंस की ताकत मतलब क्षमता बतानी है, यानी शक्ति जिसे आप बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस जो नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या होगा यदि हम सभी जीवों को एक उष्णकटिबंधीय स्तर पर मार दें, यानी कहने का मतलब है अगर क्या होगा, सभी जीवों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो उससे क्या होगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इस प्रक्रिया का एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। परागण और निषेचन में क्या अंतर है ये आपको बताना है। मानव में दोहरे परिसंचरण, यानी जो दोहरा परिसंचरण होता है वो क्यों ज़रूरी है। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। किस चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। विद्युत जनित्र के कार्य का क्या सिद्धांत है, यानी वर्किंग प्रोसेस क्या है उसकी आपको वो बताना है। प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। किसी स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा रंग सबसे अधिक और सबसे कम रंग कम विचलित होता है। ठीक है, यानी डेविएशन एंड जो उसका क्या कहते हैं वेवलेंथ होगा, किसका ज़्यादा और किसका कम होगा, ये आपको डेविएशन वगैरह डेविएशन बताना है, किसका ज़्यादा और किसका कम होगा। वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ रंग दैर्ध्य होगा, डेविएशन की बात होगी। गंगा एक्शन प्लान क्या है, ये किस वर्ष लॉन्च हुआ। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में लॉन्च हुआ था। ये गंगा की सफाई के लिए चलाया गया था। गंगा में जो गंदगी वगैरह लोग फेंकते हैं, कूड़ा कचरा, तो उसको सफाई के लिए ये प्लान चलाया गया था। जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर क्या होगा। ठीक है, सूक्ष्म भुजे चूने, यानी सूखे भुजे चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पे क्या होगा वो आपको बताना है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगी तो क्या होगा। एथेनॉल के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। संक्षारण को उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा MgO के निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस 10 सालों में अगर आप देखेंगे, खुद से देखेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन उन पेपरों में जरूर 100% देखने को मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मानव के ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है व्याख्या कीजिए। एक फूल के अनुदैर्ध्य काट का अपना चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को निम्नांकित कीजिए। दूसरा मतलब सेकेंडरी अगर सेकंड आएगा। स्टिग्मा आपको बताना, अंडाशय, स्टाइल, पुंकेसर और कैलिक्स को आपको बताना है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण बताइए, चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण बताइए। ठीक है, एक बिजली, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से नोट करेगा, देखो एक में क्षेत्रीय रेखा है, एक बल रेखा है, लिखनी दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है। एक बिजली के बल्ब की रेटिंग 100 वाट है, 200 वोल्ट उसका वोल्ट का उसमें क्या है, विभवांतर है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो P इक्वल टू V²/R। आप तसल्ली से लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या है, sin I/sin R वाला आपको याद होना चाहिए, तसल्ली से इसको लिखेंगे। ठीक है, एक अवतल दर्पण, ये क्वेश्चन आप पढ़ लें, तसल्ली से इसको पढ़ें और इसको निकालेंगे आप। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, उसके लिए ग्रामीण लोगों द्वारा वर्षा जल के संचयन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, उसको आप बता सकते हैं। जैसे गांव में कुआं वगैरह होता है, या घरों के पास गड्ढे वड्ढे बना लिए जाते हैं, स्टोर टैंकी, जो ज़मीन में टैंकी वगैरह बना के पानी को स्टोर किया जाता है, छतों पर टैंकियाँ खुली रख दे, उससे भी पानी को छत में टैंकी बना के पानी को स्टोर किया जाता है। परितंत्र के अपघटकों की क्या भूमिका है, ओजोन क्या है, यह पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, ओजोन यानी अब गैस की बात कर रहा है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, पदार्थ का नाम क्या है, उसका सूत्र क्या होगा, उपरोक्त X के साथ जल की क्रिया करें, ये पदार्थ की क्रिया आपको करवानी है। क्वेश्चनों को आप ध्यान सीखिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा, उस पर भी देख सकते हैं आप। अपघटन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए, अयस्क व गैंग व खनिज। हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका है, बिल्कुल सही बात है, क्या भूमिका बताना पड़ेगा। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग हमें क्यों कहा जाता है, ग्वाइटर के रोग से बचने के लिए। पौधे में भोजन का परिवहन कैसे होता है। मानव आहार नाल का चित्र बनाइए तथा उसमें निम्नलिखित भागों को बताइए, पेट, लीवर और अग्नाशय। ठीक है, विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। बिजली का शॉर्ट सर्किट कब होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषता क्या है। HIV व एड्स का पूर्ण नाम क्या होता है। मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक कौन सी दिशा में लिखता है, दक्षिण, और उसमें रुकता है किसमें, उत्तर में। मुक्त रूप से, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की अगर आप फोकस दूरी देखेंगे तो नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हैं। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों का नाम लिखिए। जो पौधे में पानी और खनिजों को परिवहन करता है उसको क्या कहते हैं। जीवाश्म क्या होता है, यानी फॉसिल जिन्हें बोलेंगे। कैसे जीवाश्म विकास के लिए सबूत प्रदान करते हैं, ये भी आपको बताना है। 79 की तरफ देखें। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का तीनों प्रतिरोधों को अगर क्या कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका कुल प्रतिरोध 4 ओम होगा। यानी कैसे क्रम में आप उनको जोड़ेंगे जिनसे बाद में उनका कुल प्रतिरोध कितना 4 ओम आ जाए। उत्पादक व उपभोक्ता में क्या अंतर है, यानी क्या उससे क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट वीडियो कंप्लीट हो जाए और जिससे आप अपनी तैयारी फटाफट कर सकें, अच्छे नंबर आप कहेंगे। एथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक सल्फाइड एंड एथिल एल्कोहल, इनके आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि यही आए, आप औरों की प्रैक्टिस करना है, इनकी भी करोगे तो औरों की प्रैक्टिस आपको खुद से हो जाएगी, नाम आप अच्छे से याद कर लेंगे। मनुष्य में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इन घटकों के क्या कार्य में बताना है। किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य, विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी की बात करेंगे, स्पष्ट करना है। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव बताइए। खाद्य श्रृंखला क्या है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। ऑक्सीकरण एजेंट व कम करने वाला एजेंट यानी रिडक्शन, अपचयन वाला। ठीक है, अपचय भी कह सकते हैं आप। खनिज व अयस्क क्या होंगे। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों को श्रृंखला में जोड़े जाने पर, यानी कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर, बैटरी के साथ समांतर में जोड़ने में क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान से समझ लें। हवाई जहाज के दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे आप। एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। चूना पत्थर के का रासायनिक सूत्र क्या है। पौधे में जाइलम का क्या कार्य होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता, कौन सा नहीं माना जाता, ये आप बताएंगे। धोने के सोडे का और खाने के सोडे के दो उपयोग को बताएंगे। समान ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली मरकरी होगा, ठीक है, और HG से उसको वो करेंगे आप। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से किस रासायनिक को जिम्मेदार माना जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के तरीके क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। तथा विद्युत मोटर 220 वोल्ट की तार से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। मोटर द्वारा 2 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, ये आपको बताना है।
विद्युत जनित के क्या कार्य हैं, सिद्धांत दीजिए। दृश्य धारा के दो स्रोतों के नाम लिखिए। इनडायरेक्ट करंट के आपके दो स्रोतों के नाम लिखने हैं। अवतल दर्पण +2 क्या दर्शाता है, इसका अर्थ आपको बताना है। हमें वन और वन्य जीवों को संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक 2 उपाय बताइए। उनके 2 कारण देने आपको कि हमें वन जीवों को और वनों को क्यों बचाना चाहिए। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। देखो भैया कह रहे हैं विरंजक चूर्ण बनाने वाली बात कर रहा है ये। क्लोरीन से क्रिया कर रही है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब आप क्या करेंगे, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो आपका CaOCl2 बन के आ जाएगा और वाटर आपका अलग हो जाता है। धातु तथा धातु में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ये आपको बताना है। उनके 2 उदाहरण भी देने हैं आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। मानव मस्तिष्क के 3 भागों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक का कार्य बताइए। जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है ये आपको बताना है। प्रकाश की श्वेत किरण जब किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है, इसका क्या कारण है। प्रातःकाल सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण बताएं। आँख की समंजन क्षमता क्या है, इसका बताएं। देखो यहाँ सूर्य दिन सुबह लाल और शाम के समय लाल, दोनों का कारण एक ही रहता है। देखो निकलते समय और डूबते समय दोनों में स्थिति एक ही रहती है। ठीक है, कहते हैं ना कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले और डूबने से 2 मिनट पहले लाल रंग का प्राप्त दिखाई देता है, ऐसा करके कुछ है वो। तो उसे टिंडल प्रभाव क्या है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या बताता है आपको। आवर्त सारणी के संदर्भ में समूह तथा आवर्तों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। यानी जो आपकी पीरियडिक टेबल है उसमें ग्रुप और पीरियड आपके क्या होते हैं, उनमें आप डिफरेंस बताएंगे। विद्युत परिपथ और संधारित्रों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम बताना है। सेफ्टी फ्यूज एंड आप वो बता सकते हैं। लार क्या है, ठीक है, स्लाइवा जिसे बोलेंगे आप। भोजन में पाचन में इसकी क्या भूमिका है स्लाइवा की। जब हम फूड को च्युइंग करते हैं यानी चबाते हैं तो उसमें इसकी क्या भूमिका रहती है। विद्युत लैंप के फिलामेंट के रूप में लगभग किस टंगस्टन का उपयोग होता है। फिलामेंट में कौन से टंगस्टन का यूज़ करेंगे, स्पष्ट करना है। ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उपाय बताइए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली 2 धातुओं के नाम लिखो। एक गैर धातु X 2 अलग अलग रूपों Y और Z में मौजूद हैं। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ क्यों, जबकि Z बिजली का अच्छा संवाहक XYZ को पहचाने। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। छवि की स्थिति, आकार और प्रकृति का पता लगाएं। निकट दृष्टि दोष का क्या अर्थ है, इस दोष के कारण तथा निवारण लिखिए। पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम लिखिए। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सही समझाइए। एस्ट्रिफिकेशन क्या है, रासायनिक समीकरण के साथ व्याख्या कीजिए। जिंक अयस्कों के रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच क्या अंतर है, यह आपको बताना है। और समरूप और समजात अंगों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं, यानी पढ़ के सुना दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद कल मैं एक वीडियो और डालूंगा जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक साथ कंबाइन वीडियो होगा। उसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे डालूंगा जिसमें न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें रह गए होंगे इस वीडियो में वो भी आपके लिए आ जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम जो 21 को होने वाला है वो आपका बेस्ट से बेस्ट जाए। ठीक है, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, टेंशन आप बिल्कुल बेफिक्र होकर टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो जो बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम का नहीं आया, बेटा सबके लिए वीडियो आएगा, टेंशन मत लें, मस्त होकर पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के लिए मैं प्रॉपर वीडियो डालता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।